माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है एनेस्थेटिक, ड्रग विच कॉज लॉस ऑफ सेंसेशन। वह दवाएं जिनका उपयोग हम बेहोश करने के लिए करते हैं उन्हें एनेस्थेटिक कहते हैं। सेकेंड है एंटी हेलमेंटिक्स, ड्रग दैट डिस्ट्रॉय एंड वर्म्स। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम कृमिनाशक के रूप में करते हैं वो एंटी हेलमेंटिक्स कहलाती है। फिर आती है एंटीबायोटिक, ड्रग दैट रिड्यूस फीवर। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम फीवर को कम करने के लिए करते हैं उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर आती है एनाल्जेसिक, ऐसी ड्रग यूज टू रिलीव पेन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम हमारे शरीर के दर्द को बाहर करने के लिए मतलब दर्द को कम करने के लिए करते हैं उन्हें एनाल्जेसिक करते हैं। फिर आती है एंटी एसिड, सब्सटेंस दैट एसिड एंड रिड्यूस द ग्रेविटी ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम गैस की समस्याओं में करते हैं उन्हें एंटी एसिड कहते हैं। फिर आती है एंटी टीस्यू, ड्रग दैट इनहिबिट द कॉज रिफ्लेक्स एक्ट प्राइमरी अपॉन द क्लॉज सेंटर इन द CNS। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग कफ, सर्दी, जुकाम, खांसी में करते हैं उन्हें एंटी टीस्यू कहते हैं। फिर आती है एंटी एस्थेमेटिक, ड्रग दैट प्रोवाइड रिलीफ ऑफ अस्थेमेटिक अटैक बाय रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम अस्थेमेटिक अटैक में करते हैं उन्हें हम एंटी अस्थेमेटिक दवाइयाँ कहते हैं। फिर आती हैं एंटीडोट्स, सब्सटेंस यूज टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम पॉइजन को कम करने में करते हैं उन्हें एंटीडोट्स कहते हैं। फिर आती है एनाल्जेसिक, ड्रग यूज टू रिलीव पेन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग हम दर्द से राहत के लिए लेते हैं उन्हें एनाल्जेसिक कहते हैं। फिर आती है एंटी इन्फ्लेक्टिव, एक्ट आइडर टू इनहेबिट किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं एंटी इन्फेक्टिव। फिर आती है एंटी हिस्टामिन्स, एजेंट दैट ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन देयर फॉर यूज टू प्रिवेंट ऑफ ईयरलीव एलर्जिक। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग एलर्जी को कम करने में किया जाता है उन्हें कहते हैं एंटी हिस्टामेटिक दवाइयाँ। फिर आती हैं एंटी पायरेटिक, ए ड्रग दैट रिलीव ईचिंग। ऐसी दवाइयाँ जिनको खुजली में उपयोग करते हैं इन दवाइयों का उन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। फिर आती है एंटी इन्फ्लामेटरी, एन एजेंट यूज टू प्रिवेंट द प्रोग्रेस ऑफ इन्फ्लामेशन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग सूजन या मांसपेशियों में गठान, ऐंठन, इनमें एंटी इन्फ्लामेशन दवाइयों का उपयोग किया जाता है। फिर आती है एंटीसेप्टिक, ए सब्सटेंस दैट इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को ग्रोथ को कम करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग करते हैं उन्हें एंटीसेप्टिक कहते हैं। फिर आती है एंटी फंगल, ड्रग विच प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ फंगल और कॉज डिस्ट्रॉयड ऑफ फंगई। फंगल इन्फेक्शन को कम करने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उन्हें एंटी फंगल दवाइयाँ कहते हैं। फिर आती है एंटीमेटिक, ड्रग रिलीफ और प्रिवेंटिंग हाउस एंड वॉमिटिंग। उल्टी से राहत पाने के लिए जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उन्हें एंटी इमेटिक कहते हैं। फिर आती है एंटी ट्यूबरकुलर, द स्पेसिफिक ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तपेदिक यानी टीबी के इलाज में जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उन्हें एंटी ट्यूबरकुलर कहते हैं। फिर आती है एंटीकोगुलेंट, द ड्रग दैट हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग ब्लड के थक्का जमने को रोकने के लिए किया जाता है, ब्लड का थक्का ना जमे इसलिए किया जाता है, उन्हें एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। फिर आती है ड्यूरेटिन, इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन। ऐसी दवाइयाँ जिनका उपयोग यूरिन के फ्लो को सही से करने के लिए किया जाता है उन्हें ड्यूरेटिन कहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।